हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे प्राइस एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने ही आने हैं एंड उसको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से यूज करके बहुत जल्दी दूसरे बच्चों से फास्ट बना सकते हैं। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्राइस कंजप्शन क्या होता है। देखिए, प्राइस मतलब कि एक चीज का वैल्यू, मतलब कि सपोज कीजिए आप चीनी खरीदने गए हैं। चीनी का पर केजी वैल्यू कितना है। ठीक है, अगर हम मैं इसका फॉर्मूले की बात करूंगा, पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। So, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू, ठीक है, सपोज करो शुगर का प्राइस कितना है, 10 रुपीज पर केजी। ठीक है, आपका कंजप्शन कितना है, मतलब कि आप कितना चीनी खरीद के लाए। कंजप्शन मतलब सपोज करो आपने खरीद के लाया कितना, 10 केजी। 10 केजी, तो पर केजी 10 रुपए है। आपने 10 केजी खरीदा, तो टोटल कितने रुपए हैं, 100 रुपीज हो गए। एंड दिस इज योर टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको जनरली हम क्वेश्चन में इससे लिखा जाता है, इसमें कुछ वैल्यू दिया जाता है, जिसका वैल्यू दिया जाएगा उसमें प्लेस करेंगे एंड फाइनली हम अपना आंसर निकालेंगे। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, यहाँ पर कुछ टीचर क्या करते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन लाते हैं एंड उसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। देखिए, इजी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाता, लगता नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है एंड क्या क्या जल्दी बन सकता है, उस पर फोकस करना, जल्दी आंसर निकल जाएगा। Price of petrol increased by 20%. How much percent must a Baikonur reduce his consumption of petrol so that expenditure becomes same? कि यहाँ पर क्या बोला गया है, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20%। 20% मतलब कि 100 में 120 हो गया। या फिर आपको 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा। फ्रैक्शनल मतलब कि 20 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज 1/5। ठीक है, 5 में इंक्रीज हुआ मतलब कि 5 बेस है एंड ये इंक्रीज हो गया। सिंपल, यहाँ पर भी ये कटने के बाद भी ये 5 हो जाएगा एंड ये 6 हो जाएगा। मस्ट बाइक और रिड्यूस हिज कंजप्शन। ठीक है, सो दैट एक्सपेंडिचर बिकम्स। अब मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है उसका एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ा दिया गया तो कंजप्शन तो उसको घटाना ही पड़ेगा। ये तो कैसे घटाएंगे, ये 1:1 रहेगा। इसका एक फॉर्मूला जान लो। यहाँ पर सपोज करो ये सेम दिया गया है, मतलब कि ए मल्टी, ये A:A है या फिर 1:1 है। एंड यहाँ पर बी, यहाँ पर सी है। इसका जो वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक ये हो गया CA एंड ये बी। ये अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो 2 बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, या फिर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन में पुट करके दिखाऊंगा। 1 × 6, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर सेम वैल्यू दिया जाएगा, 1:1 है, मतलब कि एक्सपेंडिचर सेम है, तो डायरेक्टली इसको आप उल्टा दीजिएगा, मतलब कि 6 का 5 के साथ। तो मैं इतना ज्यादा क्यों बताया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं एक्सपेंडिचर इतना परसेंट बढ़ गया, एक्सपेंडिचर इतना परसेंट कम गया। तो वो क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, वहां पर ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 से 5, तो कितना कम हो गया, 1% कम हो गया।
1% किस में कम हो गया? 6 में। मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू कितना? 16.66%। इस क्वेश्चन में मैं एक बात बता देना चाहूंगा। ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। कहाँ पर किया था? परसेंटेज के बेसिक क्लास में, ठीक है। मतलब कि एग्जैक्ट लाइक ए इज 20% मोर देन बी, बी इज हाउ लेस देन ए। ए बी से 20% ज्यादा है, मतलब कि ए 6 है एंड बी 5 है। तो बी कितने लेस है? एक कम है। एक कम है किसमें से? 6 में से। लेस में बड़ा वैल्यू दिया जाएगा, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ। पहले की क्लास को देखो, ये वाला क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट आ जाओगे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे डायरेक्ट आएंगे उनको भी अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है। इसका वैल्यू 16.66%। एंड ये तब तक के लिए सेम है जब तक यहाँ पर दिया जाएगा एक्सपेंडिचर बिकम सेम। ठीक है, एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन का फंडा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, प्राइस ऑफ कंजप्शन इंक्रीज बाय 50%। प्राइस, कंजप्शन, ये हो गया एक्सपेंडिचर। 50% मतलब कि 2 3 हो गया। या फिर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, 100 में से ये 150, फिर इसको काटा कुटे करके 2/3 लिख सकते हैं। हाउ मच परसेंट कंज्यूमर रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली 20%। ठीक है, यहाँ पर आ गया एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली 20%। एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली 20% तो क्या हो जाएगा? ये 100 का 120 हो जाएगा। इसको काटो 5 में, इसको काटो 6 में। तो यहाँ पर हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 × 3, 5 × 3 एंड ये 6 × 2। यहाँ पर कुछ कॉमन वैल्यू दिख रहा है तो उसको हम काट देंगे। 3 6 में 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा? वैल्यू बचा 5 एंड यहाँ पर बचा 2 दूनी 4। तो कितना रिड्यूस हो गया? 1 रिड्यूस हो गया। किसमें से? अब 5 में से। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 20%। यहाँ पर मैंने शायद क्वेश्चन में ठीक नहीं किया था। 16.66%, 20%। ओके, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 6.25%। पहले जान लो 6.25% का वैल्यू। 1/16। प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। प्राइस ऑफ मैन, due to reduction of 6.25% in the price of potato, a man is able to buy 1 kg more for 120 rupees with same expenditure. Find the original rate and reduced rate of potato। यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए। प्राइस कितना था? 16 था। एक एक कम हो गया, 15 हो गया। एक्सपेंडिचर विथ सेम एक्सपेंडिचर मतलब कि एक्सपेंडिचर सेम। सेम मतलब कि 1:1। 1:1 आ गया मतलब कि इसको हम उल्टा देंगे 15 एंड ये 16। ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल रेट। देखिए प्राइस हम कैसे निकालेंगे? प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो अगर हम प्राइस निकालना चाहते हैं तो एक्सपेंडिचर बाय कंजप्शन कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा है? 120। ए मैन इज एबल टू बाय 1 kg मोर, 1 kg मोर फॉर 120। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यू 1 ही है। 1 kg मोर कर रहा है मतलब कि ये जो रेशियो है ये प्रॉपरली बैलेंस्ड है। इसको हम कैसे निकालेंगे? 120 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे। प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय कंजप्शन। ठीक है,
प्राइस हमारा कितना देगा, 120 रुपीज दे दिया गया है। एंड जो कंजप्शन हमारा कितना निकला यहाँ पर 15 है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। एंड प्राइस कम होने के बाद ये एक्स्ट्रा 1 kg अफोर्ड कर सकता है, मतलब कि 16 kg ले सकता है। तो ये कितना था, 8 रुपीज पर केजी, ठीक है। एंड 120 डिवाइडेड बाय 16, ये दिस इज ओरिजिनल एंड ये रिड्यूस्ड, एंड दिस इज रिड्यूस्ड। एंड ये कितना हो जाएगा, ये तो 8 में से कम होगा, 7.50, ठीक है, पर केजी। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द ओरिजिनल रेट एंड रिड्यूस्ड रेट। क्वेश्चन में दोनों रेट पूछा गया है। ओरिजिनल रेट है 8 रुपए पर केजी, एंड रिड्यूस्ड रेट है 7 रुपए 50 पैसे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, दोनों ही ऑप्शन में है, तो बोथ, ठीक है, यहाँ पर एक रहना चाहिए, बोथ ए बी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो मेहनत है रंग लाए, एंड दूसरे बच्चों को भी अच्छा अच्छा खासा कंटेंट मिल पाए। ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल बाय 30%, ए कंज्यूमर कैन बाय 15 more apple for the same rate. Find original number apple he used to buy. यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ये दो वैल्यू लेके समझूंगा, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। एंड यहाँ पर भी सेम, प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पर क्या बोला गया है, आप प्राइस ऑफ एप्पल ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल बाय 30%, मतलब कि प्राइस का एप्पल 30% कम हो गया, 100 में से 70 हो गया। यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लूंगा, इसको बिना कोई कोई काटे कुटे कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रिड्यूस्ड फॉर्म लूंगा, काट दूंगा इसको, तो ये 100 में से 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर द सेम रेट, फॉर द सेम रेट मतलब कि 1:1, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं है, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं है, एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं है, तो इसको हम उल्टा देंगे, एंड ये 7 का 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ मैं ना, तो यहाँ पर जवाब यहाँ पर है, देखिए। यहाँ पर बोला गया था मैन इज एबल टू बॉय 1 kg मोर, 1 kg मोर, एंड यहाँ पर भी 1 kg मोर, ये रेशियो बिल्कुल भी बैलेंस्ड था, एंड ये बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए, कैन बॉय 50 मोर एप्पल फॉर सेम रेट, यहाँ पर कितना 30 एप्पल कर रहा है, ठीक है। 30 एप्पल मतलब कि ये हाफ कर रहा है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी 35 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर ये तीन ये 3 एप्पल मोर कर रहा है, लेकिन ये जो 3 का वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, 15 मतलब कि 5 गुना ज्यादा। तो सिंपल यहाँ पर भी ये 5 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 गुना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, एंड इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 5 में से 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों ये जो गोल बुला दिया गया है, ये सब बैलेंस्ड वैल्यू है, 35 एंड 50, दिस इज योर बैलेंस्ड वैल्यू। इसका वैल्यू भी 15 था, एंड यहाँ पर इसका वैल्यू भी 15 था, ठीक है। ये 35 50, ये दोनों दोनों पूरा का पूरा बैलेंस होते। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल ही यूज्ड टू बॉय। ओरिजिनल नंबर ऑफ कितना था, 35 था, तो मतलब कि आंसर हो जाएगा 35। When the price of sugar was increased by 20%, price, consumption and expenditure. Price of sugar was increased by 20%,
100 में से 120 बढ़ गया। ए फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजप्शन इन सच ए वे दैट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर वाज ओनली 11% मोर देन बिफोर। 11% मोर, यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा ज्यादा गलतियां करते हैं। 11% एंड 10% अगर मोर दे दिया गया है तो 100 में से 11 ऐड कर देंगे, तो ये 111 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे गलती भी से 110 लिख लेते हैं, तो वहां पर थोड़ा गलती हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या बता, कंजप्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 100 मल्टीप्लाई बाई 120 एंड यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाई 111, ठीक है। ये 100 100 काट देंगे, 120, ये 11। कंजप्शन इन सच वे दैट एक्सपेंडिचर वाज ओनली 11% more than before. If 30 kg per month were consumed before, find the new monthly consumption. ठीक है, यहाँ पर कंजप्शन पूछ रहा है। प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कंजप्शन कितने निकालेंगे? एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। तो प्राइस हम कैसे निकालेंगे? प्राइस को भी सेम, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजप्शन इक्वल टू प्राइस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, ये जो कंजप्शन है ना, ये 120 है, ये ओरिजिनल है, एंड 111 ये आफ्टर रिड्यूस्ड वैल्यू है। 30%, 30 kg पर मंथ। देखिए कंजप्शन कर रहा है 120 kg, सॉरी 120 रुपया का कंजप्शन कर रहा है, एंड 30 kg कर रहा है। तो पर केजी वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? 4 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो पूछा गया है फाइंड न्यू मंथली कंजप्शन। न्यू मंथली कंजप्शन क्या है? ये है। तो 111 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, इसको कटो, ये 11 दो बार जाएगा, 4 दूनी 8, 3 20 7, 7 पॉइंट, ये फिर से चला जाएगा 17775, ठीक है, 27.75। दिस इज योर न्यू कंजप्शन, ठीक है। यहाँ पर ये रेशियो है, दिस इज योर ओल्ड एंड दिस इज योर न्यू। एंड ये भी बोल सकते हो ये ओरिजिनल वैल्यू है, एंड ये आफ्टर चेंजेस करने के बाद का वैल्यू है। उसके बाद price of potato increased by 20% so that consumer reduced his consumption 5%. What is percentage change in expenditure? ठीक है, यहाँ पर ऐसे पूछ लिया, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पर हमेशा कंजप्शन के बारे में पूछता था एंड उसको चेंज करके पूछता था, एंड यहाँ पर एक्सपेंडिचर ही पूछ लिया। देखिए प्राइस क्या होगा, 100 में से 120 हो जाएगा। रिड्यूस्ड एज कंजप्शन, कंजप्शन क्या हो जाएगा? 100 में से 95 हो जाएगा। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर? परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे? हम्म, इस यहाँ पर इसको काटाकुटी करना पड़ेगा, इसको काट दो, ये दिस इज 5 एंड दिस इज 6, एंड इसको काट दोगे तो 5 में जाएगा 20 बार, इसको 5 में जाएगा 19 बार, 20 50 100, 1900 को 114, 40%। 10% क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है, इंक्रीज हो जाएगा 15%। या फिर सारे के सारे चीजें आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर दूसरा मेथड आप जरा सोचिए, पॉज करके थोड़ा ट्राई कीजिए, एंड में, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ओवरऑल परसेंट, व्हाट इज परसेंट चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब कि ओवरऑल जगह है 20% एंड 5% होने के बाद, चेंजेस होने के बाद, तो ये कितना हो जाएगा? +20 -5 -100 डिवाइडेड बाय 100। 20 में से 5 गया, 15 से 1 गया, 14, ये हो जाएगा प्लस में, मतलब कि 14% इंक्रीज हो जाएगा। ये कितना क्वेश्चन है? हाँ, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वेरिएबल दिया गया है इसमें, पॉज करके ट्रायल कीजिए, तब जाके
मैं बनाऊंगा। वो इट इज नाउ बीइंग सोल्ड। अच्छा, काम कीजिए, इसको होमवर्क ले लीजिए, ठीक है।